मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के बारे में। और यहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिएगा पहले। और ये क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लास 10 के लिए। और ये 6 अंक का आया हुआ भी है। कितने का आया हुआ है? 6 अंक का क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सही से पढ़िएगा ध्यान से बिल्कुल। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या कर रखा है? तिर्यक ऊंचाई देखिए 13 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 90 पाई। ये तो कह रहा है। ठीक है, जब इतनी चीज हमसे कह रहा है तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये भी देख लेते हैं। हमसे इसमें पूछा गया है इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास हमें सबसे पहले क्या देखा है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? आप कहेंगे तिर्यक ऊंचाई होती है एल। तो कैसे लगाएंगे कि 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। हम लोग लिखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है एल बराबर दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर। लिख लिया। फिर दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब लिखेंगे कि शंकु का हमें दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ, लिख लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना दे रखा है हमें? 90 पाई सेमी स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है। फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये होता है 90 पाई के बराबर। अब देखो ये पाई से ये पाई आपकी कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। आर एल का मान आपको दे रखा है 13, तो लिखेंगे 13 प्लस आर बराबर 90। इसको हल करो, 13 का गुणा कर लो आर में तो हो जाएगा आपका 13 आर प्लस आर का आर में करेंगे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 90। इसको सही, पहले इसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लिख लो। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 13 आर, और इधर ले आएंगे 90 को तो हो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, 90 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 13 आ जाए। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, 18 पंचे 90 होता है। 18 माइनस 5 करेंगे इंटू आर माइनस 90 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। इसी बात को हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, एक बात आगे लिख जाए सवाल। लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर और क्या था? माइनस 90। लिखेंगे माइनस 90 बराबर 0। अब देखो यहाँ से आप लोग यहाँ से आर कॉमन ले लो इतने से, तो आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? आर प्लस 18 बचेगा। माइनस का 5 कॉमन ले लो आप लोग, क्या बचेगा? आर प्लस 18 बराबर 0। आर प्लस 18 कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बचेगा? आर माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से आर प्लस 18 बराबर जब लिखेंगे हम लोग, जब आर प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे माइनस का 18। कितना आ जाएगा? माइनस का 18। और जब लिखेंगे जब आर, जब यहाँ पे देखो जब याद है आर माइनस का 5 बराबर 0, तो आर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे आर आ जाएगा 5। देखिए माइनस वाला मान अग्रह लिख के छोड़ दिया जाएगा, अग्रह लिख दी छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिएगा, ये मान माना जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था व्यास। क्या पूछा गया? व्यास। अब देखो व्यास क्या होता है, चलो यहाँ पे समझा देते हैं आपको। हमसे पूछा गया है व्यास। यहाँ देखो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, और 2 गुणा त्रिज्या आपको देखिए 5, तो कितना हो जाएगा? व्यास हो जाएगा आपका 10 सेमी। यही आपसे पूछा गया। आप देखो इतनी सी बात के लिए मिल रहे हैं आपको पूरे 6 अंक। और ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, आप लोगों के पास अनसॉल्व पेपर होगा, अनसॉल्व पेपर में सवाल हल नहीं होते हैं, दे रखे होते हैं प्रीवियस ईयर के। उसमें देखिएगा आपको अगर कोई डाउट है तो। फिलहाल में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही चीजें बता रहा हूँ आपको। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ये भी एक उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर स्कोर करने वाले हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।